प्राइवेट मेंबर बिल या सरकारी बिलें लाने का मतलब होता है एक कानून जो है उसको लाया जाए और मसौदा कानून जो है वो पास किया जाए। इन दुकानों को 50 साल 60 साल के बाद सर्वेमहर करने का मामला समझ नहीं आया, लेकिन उसमें परेशानी किन्होंने की? नंबर 1 कांग्रेस पार्टी ने, नंबर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके लिए हमने बिल लाया था, जिसको मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बीजेपी ने खत्म कर दिया और बिल को आने नहीं दिया। जब एक एमएलए खुद खड़ा होकर सरकार से मुतालबा करता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है सरकार क्या है। सरकार उनकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है। वो मुतालबा किससे करते हैं मेरी समझ से बाहर है। उस वक्त के कागजात और मौजूदा वक्त में इन कागजात को दोबारा पेश करके इनको इख्तियार जो मालिकाना हुकूक है वापस दिए जाने चाहिए। देखिए, ताज़ीबी कार्रवाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रवां साल के असेंबली सेशन में एक बिल लाया था, और बिल का मतलब मैं आम लफ्जों में या शब्दों में समझाऊं कि प्राइवेट मेंबर बिल या सरकारी बिलें लाने का मतलब होता है एक कानून जो है उसको लाया जाए और मसौदा कानून जो है वो पास किया जाए। लेकिन जो लोग आज गुलशन चौक बांडीपोरा के इस तारीखी जगह से ये बयान जारी करते हैं कि इन दुकानों को 50 साल 60 साल के बाद सर्वेमहर करने का मामला समझ नहीं आया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सियासी पस मंजर यही था कि जो भी ताज़ीबी कार्रवाइयाँ बाद में की जाती है क्यों ना असेंबली में एक कानून लाया जाए, उसे पास किया जाए। लेकिन उसमें परेशानी किन्होंने की? नंबर 1 कांग्रेस पार्टी ने, नंबर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी ने, और नंबर 4 रही सही कसर जो थी वो कई एक मेंबरान थे जो कभी हवा के झोंकों की तरह सरकारों के साथ बैठते हैं। यानी पीडीपी ने इस तरह की जो कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर में सरकारें करती है, चाहे वो घास चराई हो जिसको हम स्टेट लैंड या उसके बाद कस्टोडियन या बाकी नामों से जानते हैं, यकीनन ऐसी सूरत हाल बहुत बार आई है और शायद आगे भी ना आए, इसकी नौबत ना पड़े, जिसके लिए हमने बिल लाया था, जिसको मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बीजेपी ने खत्म कर दिया और बिल को आने नहीं दिया। बहरहाल ये कानूनी पस मंजर है, लेकिन दूसरी तरफ गुलशन चौक बांडीपोरा की अपनी तारीखी अहमियत, अफादियत, और हमने कल भी कहा कि हमारे आने वाला कल जो है उसका सूरज जो है वो कामयाबी का यहीं से तुलू हो जाता है जब आप इक्तिसादी तौर पर बांडीपोरा की हालत की देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकार का ये फैसला है, हमारी अपील होगी डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, बल्कि राजभवन से भी सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब एक एमएलए खुद खड़ा होकर सरकार से मुतालबा करता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है सरकार क्या है। सरकार उनकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है। वो मुतालबा किससे करते हैं मेरी समझ से बाहर है, लेकिन हमारी मौदबाना अपील होगी कि नजरसानी की जाए ताकि इन लोगों को जो है दोबारा अपना कामकाज करने का मौका मिले। और आज के वक्त में खुसूसन जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा खत्म करने, कोविड-19 और बाकी सूरत हाल जो है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि रोजगार के उतने मौके लोगों को मिले, और जितनी छोटी सी कोशिश इक़्तिसादी तौर पर बांडीपोरा में बाकी जगहों में है, इसे रोकने के बजाय मुझे लगता है कि इससे एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास उस वक्त के कागजात हैं जब ये अलॉटमेंट्स हुई हैं, जब दुकानें ली गई हैं, या ये तामीराती ढांचे उस आतिश ज़दगी के बाद तैयार किए गए। मुझे लगता है उस वक्त के कागजात और मौजूदा वक्त में इन कागजात को दोबारा पेश करके इनको इख्तियार जो मालिकाना हुकूक है वापस दिए जाने चाहिए। देखिए, चूंकि मैंने कहा कि ये जो तामीर और तरक्की का ढांचा है ये वक्त के साथ बदलता है, और जिला बांडीपोरा की जो जगह है, मैंने कल भी कहा कि ये जगह बहुत मुख्तसर है और इसमें शॉपिंग कम, देखिए ज़मीनात कहाँ है आपको, अगर आप स्टेट लैंड पे, अगर आप किसी दूसरी जगह पे तामीरात खड़े करने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपके पास मतबादिल जगह कहाँ है। हमने बटमालों का हाल देखा, ट्रांसपोर्ट यार्ड को हाई कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के नोटिस के बाद पारिमपोरा भेजा गया, रोजगार मुतासिर हुआ। बिल्कुल आप किसी को आइडेंटिफाई करके किसी को मौका देते हैं, किसी को नहीं मौका देते हैं। एक ट्रांसपेरेंट कमेटी बनाई जाए अगर इस तरह का कोई मामला है। लेकिन ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपोरा हमेशा इन्होंने जमहूरियत में यकीन रखा, और गुज़श्ता महीने इंतखाबात भी मुकम्मल हुए थे। मुझे लगता है कि उनका दूर अंदेशी का जो फलसफा है वो कायम व दायम है। लेकिन मेरी फिर मौदबाना अपील होगी, चाहे हमारा ट्रेडर्स फेडरेशन हो, चाहे बांडीपोरा का कोई भी तबका हो, हम सब इनके साथ खड़े हैं। और ये जो हमारी दुकान यहाँ पर मेडिकल की है या बाकी शॉपिंग कंपनियां, एसबीआई ब्रांच जो वहाँ पे है, मुझे लगता है कि हम उतने पैदा भी नहीं हुए थे जब हमने इसके बारे में सुना था। और इस तरह से इस कमर्शियल हब में, इस मार्केट में एक दुकान को बंद करने का मतलब है आप 100 फैमिलीज को रोजगार मुतासिर करते हैं। एक बार फिर अपील करेंगे कि इस पर नजरसानी की जाए, फैसले पर दोबारा रिविजिट किया जाए ताकि इन लोगों का रोजगार जो है वो मुतासिर ना हो जाए।